सनती तरक्की, सनती तरक्की, सनती तरक्की, ये एक मौजू ले लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके मुतालिक कि साहब सनती तरक्की अगर पाकिस्तान में हो जाए तो मईशत ठीक हो जाएगी। ओके, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन सनती तरक्की भी किस नोयत की होनी चाहिए। मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली, इनकी वजह से जो नुकसानात मुरतब हो रहे हैं उसका बोझ पाकिस्तान सह रहा है। गलत कह रहे हैं, आप वाकिफ़ हैं इस चीज़ से? तो आप मुझे सच बताइए कि अगर ऐसी सनत लगाई जाए जो हमारे माहौलियात के मामलात को ख़राब कर दे, मौसमियाती तब्दीली का बायस बने, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर सनत कैसी लगनी चाहिए? सनत वो हो जो कि माहौल के साथ, हालात के साथ मैच करे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ना हो। ये एक बात हो गई, एक नुक्ता आ गया। दूसरी बात, सनती तरक्की, सनती तरक्की, सनती तरक्की। जी सनती तरक्की, लेकिन सनती तरक्की करने के लिए तवानाई चाहिए। तो पहले पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो भाई। आपने ग्रिड पे तो वर्किंग ही नहीं की, पहले ग्रिड पे तो वर्किंग करो। बिजली पैदा करने पर वर्किंग कर रहे हैं, चरखा चलाने वाली उस खातून के बारे में जो चांद पे रहती है। यही कहते हैं ना आप कि चांद पर एक चरखा चलाने वाली औरत बैठी हुई है। इस तरह अब आप क्या बोल रहे हैं, ये नहीं समझ रहे कि पीछे भाईजान तवानाई चाहिए, कोई भी काम करने के लिए बिजली चाहिए। अब वो है नहीं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर सनत नहीं लग सकती। फिर बोले सनती तरक्की, सनती तरक्की, सनती तरक्की बिल्कुल, बट बगैर ह्यूमन डेवलपमेंट के, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर स्किल्ड लेबर के सनती तरक्की क्या करोगे? नहीं होगी। मजदूर मिल जाएगा आपको, मजदूर मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेगा। आज के दौर में मिलेगा तो भाग जाएगा, कभी दुबई भाग जाएगा, कभी दूसरा ममालिक भाग जाएगा, आपके मुल्क में नहीं रहेगा। तो देखो, ये बड़े मैं अहम नुक्ते उठा रहा हूँ, कोई आज तक इसके ऊपर रिसर्च नहीं करता। मेरा पूरा दिन काम ही यही को प्रोग्राम इस नौयत का। सियासत पर तो मैं बात करूँगा नहीं ना, क्यों करूँ सियासत पे बात? वहाँ हालात ठीक होंगे, यहाँ पे हालात फिर भी ठीक होने के कोई इम्कानात हैं। अच्छा, सनती तरक्की, सनती तरक्की, सनती तरक्की। सनत को लगाने के लिए माल पैसा चाहिए, बगैर माल के सनत नहीं लगती भैया। देखो कितने सारे नुक्ते उठा दिए मैंने। माल होगा तो सनत लगेगी, माल अपन के पास है नहीं, सनत के ख्वाब देख रहे हैं, सनतें लगाएंगे, ये करेंगे, वो। ये रीज़न है जिसकी वजह से फेल हो रही हैं ये सब सनतें। ये रीज़न है कि हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये शोबा तहकीक मुझे बता रही है कि उसमें गिरावट आई है। ठीक है, गिरावट क्यों आई है? अभी आपके साथ शरा भी डिस्कस करूंगा। गिरावट क्यों आई है? उसकी वजह ये है कि भाई आप वो प्रीरिक्विजिट सवालात तो पूछ नहीं रहे हो। अच्छा, फिर कैपिटल हो गया, फिर सनती तरक्की, सनती तरक्की, सनती तरक्की, भाई सनती तरक्की ठीक है, लेकिन मुसाबकती अमल भी तो देखो। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड। आप सनती तरक्की तब करोगे जब आपके मुल्क के पड़ोसी ममालिक के अंदर भी सनत लगानी उतनी ही महंगी या सस्ती हो जितनी आपके यहाँ हो। नहीं, फैक्ट बात कर रहा हूँ ना। माल पैसे की कोई शरीयत नहीं होती, इसकी कोई शरीयत नहीं होती। आपके इर्द गिर्द अगर ममालिक के अंदर सनत जो है वो सस्ती लग रही है, वो आपके मुल्क के अंदर महंगी लग रही है, तो भाई क्यों लगाएगा कोई सनत आपके मुल्क के अंदर? मुसाबकती अमल भी तो होता है, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, उसका क्या बना? अभी आऊँगा, सब पे एक एक पॉइंट उठाऊँगा। ऐसी बात नहीं कि छोड़ दूंगा। बोल रहे यार ये तो कोई मामला ही नहीं होता। एनवायरनमेंट इज़ नॉट एन इशू फॉर पाकिस्तान। एनवायरनमेंट इज़ नॉट एन इशू फॉर पाकिस्तान। आपका मानसिक संतुलन, मेरा मतलब आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है? आप हर साल सैलाब में अरबों डॉलर खोते हो, मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो। मौसमियाती तब्दीली की वजह से नए नए रिस्क आप ले रहे हो अपने मुल्क के अंदर। फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है।
बिलियंस ऑफ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर जाया हुआ है इस दफा सैलाब में, बिलियंस ऑफ रुपीस का। गलत बोल रहा हूं भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, सरकार बोल रही है, आप बोल रहे हो। दुनिया भर के सामने गए हो, दे दो दे दो हमें कुछ तो दे दो। क्यों बोले आपने उनको कि दे दो, सेमिनार करो, कॉन्फ्रेंस करो, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, देने पड़ेंगे। क्यों कहा आपने? मैंने तो नहीं कहा था आपको, आप ही शोर मचा रहे हैं। किसने बोला माहौलियात अहम इशू नहीं है? माहौलियात बड़ा अहम इशू है, तभी मैंने नंबर 1 पे उसे रखा है, नंबर 1 पे रखा है मैंने माहौलियात को। कोई पाकिस्तान का एंकर नहीं है जो माहौलियात को नंबर 1 पे रखा, मैंने नंबर 1 पे रखा है माहौलियात को। इश्यूज के अंदर मैंने माहौलियात को नंबर 1 पे रखा है, माल पैसे का मैं चौथे नंबर पे रखा है। अब ये रियलिटी ऑफ द मैटर है। सनती तरक्की, सनती तरक्की, सनती तरक्की, सनती तरक्की मांगती है विजनरी को, ऐसे बिजनेसमैन को जो सनत लगाकर 10 का 100 बना सके। आपके पास है ऐसा सनत का? आपके पास है ऐसे लोग? बढ़ के नहीं मारो, लोग चाहिए होते हैं, तख्लीकी सलाहियत चाहिए होती है इंसान को। सनती तरक्की अकेले क्या करोगे? चिपड़ासियों वाली सोच लेके आगे नहीं चलो। चिपड़ासियों वाली सोच नहीं रखो कि जी हम बस सनती तरक्की करेंगे, हम दुनिया के कारकुन बन के काम करेंगे। ये तो अभी आपने वर्कर बना दिया ना कारकुन, सियासी कारकुन को। कारकुन फैक्ट्री में भी काम करने वाले को कारकुन ही कहते हैं। आप देखें, मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगर आप अच्छा आप कहते हैं शोबा खिदमत, आप कहते सनत को नहीं मानते, आप शोबा खिदमत में उठा लें। मैंने नहीं देखा कोई मैकेनिक जो है ना, वो पहले मैकेनिकी की दुकान पे बैठता हो, अब उसने बहुत बड़ा सेटअप लगा लिया हो। नो, नहीं मिला मुझे। आप सर्विसेज कहते हो ना, मैं सर्विसेज नहीं कहता, आप कह रहे हो खिदमत। मैंने नहीं देखा कोई नाई पहले सड़क के ऊपर एक कुर्सी लगा के लोगों के बाल काटता था, अब उसने बहुत बड़ा सैलून खोल लिया हो। नहीं देखा मैंने। आपने देखा? बताओ। मैं नहीं मना किया, अभी ये फेसबुक लगाएंगे, आप उस पर सेंड करना मैसेज। मैंने नहीं देखा। आप कहते हो सर्विसेज, आप कहते हो खिदमत का शोबा, मैंने नहीं देखा। मैं आपको क्यों बोलूं? मैंने देखा किसी तरखान को आगे बढ़ते हुए, मैंने देखा किसी मजदूर को आगे बढ़ते हुए, मैंने देखा। आप कहते हैं खिदमत का शोबा, मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं सर्विस प्रोवाइडर्स को आगे लीड करते हुए नहीं देख रहा इकोनॉमी को, भले वो कितना बड़ा शेयर हो उनका जीडीपी के अंदर, मैं नहीं मानता उसको। उसकी वजह यह कि मैंने वहां पे उनकी प्रोग्रेस नहीं देखी इतनी, उनको एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है, इतने सारे इश्यूज हैं उनके। आपने देखा तो मुझे बताओ यार, मैं जानना चाहता हूं। देखो, होटल वाला खिदमत में नहीं है। अगर आप ये बोलो किसी का छोटा होटल था उसने आज बड़ा बना लिया, नो, वो एक प्रोडक्ट भी बेच रहा है, चाहे वो ड्यूरेबल ना हो, लेकिन उसके पास एक प्रोडक्ट है। नाई बाल काट रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। मजदूर अपनी खिदमत पेश कर रहा है, बड़ा बन गया, मजदूर था कल और आज ये बन गया। नहीं, बहुत कम केस होंगे, बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत कम। इवन कि अगर कोई स्किल्ड खिदमत भी पेश कर रहा है तो नो बिग डील। बुरी लगेंगी मेरी बातें, बट दे आर रियलिटी कि जी खिदमत का शोबा पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है, कि जी इनफॉर्मल खिदमत का शोबा बहुत बड़ा है। आप बढ़ा लो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं आपको मना नहीं कर रहा। इस तरह तो भिखारी पता नहीं कितना कमा लेते हैं। हमारे मुल्क में भिखारी कितना बड़ा जीडीपी का हिस्सा है, तो अब इसके ऊपर थोड़ी हम आएंगे कि अब यार ये यहाँ हो गया खिदमत का शोबा। ये नहीं, सनत अगर आपने लगानी है, सनत में आपको विजनरी लोग भी चाहिए। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुबैर मोतीवाला साहब, जो मुल्क की मारूफ शख्सियत भी हैं, CEO भी हैं TDAP के, और इसके अलावा मुतअद्दिद ताजर सनतकार तंजीमों और ओहदों के ऊपर फाइज भी रहे। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू जी। बात कुछ ऐसी है कि मैंने कुछ वेरिएबल्स, मेरा ताल्लुक क्योंकि इल्म और तदरीस से है, तो अनफॉर्चुनेटली आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स एंड सम काइंड ऑफ एम्पेरिकल असेसमेंट। मैंने कहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़रूर इस मुल्क के अंदर होनी चाहिए, लेकिन 4 फैक्टर मैंने रखे, आप तो और भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि अगर वो इन्वायरमेंटली और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, विच इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स दीज डेज, अगर वो कंपेटेबल नहीं है तो वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हो भी जाती है तो वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। सेकंड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान में मिसिंग है। थर्ड, एक्सेस टू कैपिटल नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ख्वाब ही रहेगा। और चौथा ये है कि विदाउट स्किल्ड लेबर, नो मैटर व्हाट यू डू,
you will not be able to achieve your targets and skilled labor is virtually unavailable in Pakistan. तो मैंने चंद वेरिएबल डिस्कस किए, but I would like you to draw a more correct picture as to why industrial growth is not taking place, and if it does, then what's the advantage? जी. एक सबसे पहली बात यह है कि चारों फैक्टर आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए, लेकिन इससे एक बड़ा फैक्टर आप जो है ना वो भूल रहे हैं। वो ये है कि जी पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन की है और इसको हमने फीड करना है। अगर आप 70% रूरल का पॉपुलेशन निकाल भी दें तो 30% हम रह जाते हैं, जिसमें कोई 6 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। अब इनकी जो पॉपुलेशन है, इनको फीड आप कैसे करेंगे? जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो ये जो एनआरकी, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, इट इज सब एवरीथिंग जो है ना तकरीबन अर्बन एरियाज में, अब खैर रूरल में भी काफी हो रहा है, लेकिन इस वक्त तक तो जब हम बात कर रहे हैं तो अर्बन एरियाज की लपेट में। अब इसको लाने के लिए हमको जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन करवा सकता है? उसके से जवाब यह है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए। वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकती है, मैं और आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉलिसीज के तहत होगा। और इसके लिए जो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि इन्वायरमेंटली कॉम्पेटेबल तो अब इंडस्ट्री लग रही है, इसलिए हमें इसमें फिक्र करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपका जो बायर है वो अगर आपकी इन्वायरमेंटली कंप्लाइंट नहीं है तो आपसे माल ही नहीं लेता। सबसे बड़ी बात ये है, दे डिनाई दिस, हम लेंगे ही नहीं। अभी हम 85% डिस्चार्ज के ऊपर हैं, they are looking at 2024 में जीरो डिस्चार्ज। तो इन्वायरमेंट का जो मामला है वो तो हमारा बायर ही टेक केयर करता है, हमसे माल लेता ही नहीं है। तो हमको तो हम चाहें कि ना चाहें, चाहे इसके ऊपर हमारा ओवरहेड बढ़ रहा हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ रही हो, उसके बगैर माल ही नहीं बिकना। तो उसके अंदर हो गया। एनर्जी जो है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर है, सिंगल फैक्टर जो है ना वो एनर्जी है, जो कि अभी हमने जो है ना हम इसके अंदर उल्टी चाल चल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आती। एक तो पाकिस्तान बीइंग अ परसेप्शन जो पाकिस्तान का है, फिर जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, और जिस तरह से हमारा जो है ना वो जो बायर है वो रिलक्टेंट है पाकिस्तान से खरीदने में। और पिछले इन दिनों में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 4 से 5 बिलियन बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, हमारा 4 से 5 बिलियन कम हुआ है। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है ना वहां जा रहा है। हमारी जो उन्होंने अगर मेरे को $100 की प्लेसमेंट करनी है तब वो $60 की या 50 की कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट गारंटी फॉर डिलीवरीज। वो गारंटी ऑफ डिलीवरीज नहीं है, और अगर वो हमको ये ऑर्डर्स नहीं देंगे तो लाजमन हमारी जो है ना वो इंडस्ट्री अंडर कैपेसिटी चलेगी। जब अंडर कैपेसिटी चलेगी तो हम और ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ गई, तो वो अप्लाई होगी जो यूनिट्स आपने जो है इसके मैन्युफैक्चर किए हैं, तो अब आपका ऑटोमेटिकली वैसे ही आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आप अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे दुनिया में। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में क्या किया गया कि अभी जो है उन्होंने IMF की ना परिमा पर जो सब्सिडी विड्रॉ कर ली। एक्चुअली सब्सिडी नहीं थी, वो रीजनली कॉम्पिटिटिव रेट्स, वो खुद ये कह रहे हैं कि रीजन की जो रेट है वो हमने अप्लाई किया। अब इसका मतलब अब आपने जब विड्रॉ किया इसका मतलब ये होगा रीजन से आपने हमको कॉम्पिटिटिव नहीं रहने दिया और महंगा कर दिया। गैस में भी इस तरह से रेट बढ़ाया, फिर अब जो है ना LNG की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली एनर्जी स्टार्ड हम जरूर हैं, लेकिन एक जुडिशियस और एक ऐसी चीज जो कि नेशनल इंटरेस्ट में हो उसको हम अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन। ये बात आपके यहाँ जो गैस सप्लाई की जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वो डोमेस्टिक है। जब आप इसको डोमेस्टिक रखेंगे तो इंडस्ट्री कभी भी नहीं मिलेगी। आज आप कराची के अंदर अगर आप देखें तो 280 से 300 MMCF जो है वो गैस इस्तेमाल करती है इंडस्ट्री, और 500 के करीब इस्तेमाल करती है डोमेस्टिक, कमर्शियल, बाकी सब मिला के। तो अगर आप इंडस्ट्री को गैस नहीं देंगे, उसको कहेंगे जी आप अपने हिसाब से ले लो, तुम RLNG ले लो, मेरा कॉम्पिटिटर तो RLNG नहीं ले रहा, वो तो नेचुरल गैस के अंदर है। अगर उसके 4 गुना दाम के अगर आप मुझे बताएंगे तो वो कोई प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होगा। हमारे पैरामीटर्स ठीक नहीं है, हमको अपने पैरामीटर्स और हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो हमारा पॉलिसीज है, उनको ठीक करने की जरूरत है। आखिरी आपने बात की थी स्किल लेबर। देखिए स्किल लेबर वाकई नहीं है, लेकिन हम अपनी फैक्ट्रियों में स्किल लेबर प्रोड्यूस करते हैं, हम अनस्किल्ड पैदा करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको मशीनों पे देते हैं और बतदरीज उनको ऊपर लेके जाते हैं। आज अगर हम 96% या 95% अगर एफिशिएंसी ले रहे हैं तो बगैर स्किल लेबर की तो नहीं है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट
का कोई सपोर्ट नहीं है, हमको इससे बड़े नुकसानात होते हैं, क्योंकि जब वो सिखा रहे होते हैं उसके अंदर जो मटेरियल तैयार हो रहा होता है वो खराब भी होता है, और पास बहुत सारी चीजें होती है जो है। ये सारी चारों की चार चीजें बहुत जरूरी है। एक चीज आप भूल गए, एक्सेस टू जो कैपिटल है जी वो एक्सेस तो है लेकिन बहुत महंगा है। बहुत। अब आप 24-25% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर दुनिया में कौन सी इंडस्ट्री वायबल है, मुझे आप बताएं। आप अगर यूरोप को देखें तो वो 4 से 5% हो गया, वो भी कहते हैं बहुत ही महंगा हो गया, पाव परसेंट बढ़ाया और सारे लोगों की आय। अच्छा, लेकिन माइंड यू यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि गवर्नमेंट इज नाउ हार्ड प्रेस्ड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इवन फर्दर, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो जाहिर बात है इदारे हैं, दे से दैट योर रियल इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, विच मीन्स दैट इवेंचुअली यू विल हैव टू पुश अप द इंटरेस्ट रेट इवन फर्दर। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तो वही है जी कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले। हमें क्या चाहिए? ये जो लोग क्या दे रहे हैं, हमें डॉलर दे रहे हैं। अगर हम अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे जिससे डॉलर मल्टीप्लाई होके आ जाए तो फिर तो ये मामला खत्म हो जाएगा। आज अगर आपके पास $15 बिलियन का डेफिसिट है होम रेमिटेंसेस को डाल के भी, तो ये $15 बिलियन हमने किसी तरह से भी पैदा करने हैं। मेरा सवाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि क्या गैस के रेट बढ़ाने से, क्या बिजली के रेट बढ़ाने से आप एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे? मतलब बहुत मासूमाना सवाल है जी, आप कैसे करेंगे? आप इंटरेस्ट रेट 25% रख के क्या आप एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे? क्या आप इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे? आपने पिछले जो we have to secure right now the all other priorities are at the back in the back burner. The top priority is getting the IMF loan, and IMF says that you have to adhere to international economic principles. अब अगर IMF आपके अगर एक्सपोर्ट को आधा कर देता है और अगर आप उसके प्रोग्राम में भी चले जाते हैं तो क्या ये फायदेमंद है मुल्क के लिए? सवाल तो ये है ना जी। अब ये नहीं हो सकता कि जो ना मैं कहूँगा जी अच्छा जो वो बोल रहे हैं वो मान के इसके बाद हम अपने एक्सपोर्ट को खत्म कर लें। एक्सपोर्ट कैसे रुकेगा आप मुझे बताएं इस दामों में, जब हम आज 5 और 10 सेंट के फर्क से हम ऑर्डर्स अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर छोड़ रहे हैं, हमारे बारे में नहीं, इसलिए कि हमारे इनपुट्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए। हमारी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, आप लेबर चार्जेस, मिनिमम वेज बढ़ गए, आपके एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए हमने बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट रेट जो है ना बहुत ऊपर चला गया। दीज आर ऑल द फैक्टर्स which are increasing the cost of manufacturing, and when you increase the cost of manufacturing that means you are actually denying the competition in the world market. तो ये आपने डिसाइड करना पड़ेगा, अंडा पहले कि मुर्गी के पहले। आपने इसको स्टैंड लेना पड़ेगा कि जी हम ये अपनी इंडस्ट्री, हमारा इसका सोल्यूशन है अंडा पहले या मुर्गी पहले, we cook them both. Since we've cooked them both, now we are least worried what's going to happen. हम एक और काम करते हैं कि हम सोने देने वाली अंडे को देखते हैं अंदर बहुत सारे अंडे निकाल लो काट के उसको। तो ये नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ आज रात 10:03 पे सिर्फ अब तक पर। Tell you something interesting. Even the most backward countries in the world have somehow developed some kind of brand. Unfortunately, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ब्रांड एग्जिस्ट भी करता था तो आहिस्ता आहिस्ता वो मिटता जा रहा है। जो की ब्रांड्स हम डिस्कस करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका कंज्यूमर कोई भी वेस्ट वाला नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मसालों के एक ब्रांड को पाकिस्तान की पहचान कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एशियंस के अलावा कोई उसे यूज़ नहीं करता। और एक आधा और ब्रांड है जो एक ऐसी प्रोडक्ट के लिए है जो शायद दुनिया के हर हिस्से में इस्तेमाल ना हो। बात यह है कि सर ब्रांड डेवलपमेंट पे बात हर कोई कर रहा है, पर आपको विजनरी भी तो चाहिए जो ब्रांड क्रिएट करे। बहुत सारे ममालिक तो ब्रांड के नाम पर ही चल रहे हैं। कोरिया को देख लीजिए, उसका तो पूरा मुल्क ब्रांड्स पे ही चल रहा है। पाकिस्तान में ब्रांड क्यों नहीं बन रहे? 5वां सबसे ज्यादा बड़ा आबादी वाला मुल्क हो गया है। देखिए ये बात यह है कि ब्रांड जरूर बनाने चाहिए। ब्रांड से आपकी जो है ना ये जो कंपटीशन है, रीजनल कंपटीशन, वो किस बात पे होती है? दोनों एक ही प्रोडक्ट हो तो होती है ना, वो हम उसके अंदर फंसे हुए हैं। डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, हम ब्रांड्स के लिए काम करके देते हैं। आप देखें अगर नाइकी है तो नाइकी मुझे मेजरमेंट देता है, कंप्यूटराइज मेजरमेंट देता है कि ऐसे कटेगी पैंट, ऐसे होगा। इवन प्राइस टैग भी मुझे बेचता है, मैं प्राइस टैग लगा के उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। उसको मैं कहता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब वो जो माल बिक रहा है वो तो नाइकी का है। अब 2 मिनट के लिए आप समझें कि नाइकी वाले को क्या जरूरी है पाकिस्तान से मंगाना?
पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिखा हुआ। उन्होंने बांग्लादेश से मंगा ले तो क्या फर्क पड़ता है अगर छोटा सा मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, छोटा सा मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है। ब्रांड तो उसका नाइकी है, लिवाइज है, ये अमेरिकन ईगल है। उसको जो है ना, जब आप इसको देखते हैं इन चीजों को, तो हमें जरूर अपना ब्रांड बनाना चाहिए। अगर मेरा अपना ब्रांड हो कि जी आपका जो है ना मोती वाला ब्रांड है, वो उसको जब उसकी क्वालिटी जब रिकॉग्नाइज होगी तो फिर मेरा कंपटीशन रीजनल कॉम्पिटिटर्स से नहीं है। जिसने मेरा ब्रांड खरीदना है वो मेरा ब्रांड खरीदेगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वैल्यू एडिशन के अंदर, इस वैल्यू एड में अंदर हमको दो चीजें करनी होंगी। मैं कहता हूं हमेशा गवर्नमेंट से भी कि हमको लॉबिंग करनी पड़ेगी। हमको जो नेगेटिव परसेप्शन पाकिस्तान का है, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया और हमारे और जो भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसके मुझके लिए बाकायदा पैसे खर्च करते हैं। हमको यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने वाली कंपनीज को हायर करना चाहिए, उनको हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट देना चाहिए। हम कभी गए भी हैं तो हमको जो, अगर हम जनरली मिलने जाते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान ये तो बिल्कुल ठीक मुल्क नहीं है। वो इतना उन्होंने इसको सेट किया हुआ है उनके माइंड्स को कि वो माइंड सेट को हम चेंज करने में बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो है ना, हमको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, या एज ए TDAP भी मैं उसको कर भी रहा हूँ कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स क्रिएट करें। उसमें जो हर्डल्स आ रहे हैं, हम उस हर्डल्स के अंदर जो पैसा हम खर्च करते हैं एग्जीबिशंस करने में और पार्टिसिपेशन करने में, उसी जगह पे हम थोड़ा पैसा ब्रांड क्रिएशन में भी करें। चले, लेट मी प्रपोज समथिंग हियर। द इशू इज के माशाल्लाह आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं और तालीमी याफ्ता आदमी हैं और आपको ओहदा भी मिला है और मेरे ख्याल से आप काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक आपके लिए सजेशन ये है कि आप कंपनियों को कहें कि साहब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, ब्रांड क्रिएशन के लिए आप सेपरेट कंपनीज क्रिएट करें। जिधर आप ये पढ़े लिखे बच्चे आप देखें, सेकंड जनरेशन जितनी आपकी कम्युनिटी के लोगों की आ रही है, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, MBA करके आ रहे हैं, उनको आप प्लांट मैनेजमेंट के बजाय ब्रांड डेवलपमेंट पे लगा दें। वो माल खरीदें, क्योंकि आपको बाइंग हाउसेस तो आ नहीं रहे, और फिर वो सिर्फ प्योरली इसी पे काम करें कि ये ब्रांड क्रिएट हो रहा है और उसकी फला जगह सेल हो रही है। हमारे यहाँ ये सेपरेट टास्क नहीं है। एक बेटा कर रहा होता है, 4 बेटे प्लांट देख रहे होते हैं, एक जो सबसे निकम्मा होता है कहते हैं इसको लगा दो इस काम पे कि ये कुछ ना कुछ निकाले। क्यों, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप इंडोर्स करें या रिजेक्ट करें? अभी इसने ये किया है कि एक तो देखिए हमारा एक किबला जो है ना वो US और यूरोपियन यूनियन ही रहा हमेशा से, उसके आगे पीछे हम नहीं देखते। अब हमने जो है ना लुक अफ्रीका पॉलिसी को अडॉप्ट किया, करें। हम अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं। प्लस अभी हम जो रिसेंटली हमने नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के साउथ अमेरिका के अंदर में काफी काम किया कर रहे हैं, और मैक्सिको की बड़ी बड़ी चेन्स जो हैं उससे हमने मीटिंग्स करवाई हैं अपने सप्लायर्स की, बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी, फिर अर्जेंटीना से करवाई हैं, और जो मुल्क हैं जिनको जो ना हम समझते थे कि नहीं ये तो हमने कुछ नहीं करना, तो हम जो है ना ये फिलीपींस से हमने आगे, उसमें हम आगे गए हैं। तो हम जो है ना नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स को कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कल US के अंदर आपका ब्रांड नहीं चल जाएगा, आपको इन्हीं मार्केट्स के अंदर अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करके एक शाख बनानी पड़ेगी कि भाई अब ये ब्रांड है, अब इस ब्रांड की जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, हमको सारे ही पता है कि अगर लिवाइस की पैंट बनती है तो कैसे बनती है, क्या उसकी क्वालिटी कंट्रोल्स हैं। हम उसी स्टैंडर्ड के ऊपर लिवाइस की जगह पाकिस्तान वाइज करके अगर हम कोई बनाते हैं और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, उसकी प्राइस कम होती है, तो मेरा ख्याल है कि देन वी हैव टू गो फॉर बिग स्टोर्स। अब हमने ये पॉलिसी TDAP से बनाई है कि हम बड़े स्टोर्स के साथ डायरेक्टली जिसके 500 स्टोर्स हैं, 400 स्टोर्स हैं, 2000 स्टोर्स हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं कि जो है ना उनकी जो है ना वो ब्रांड के साथ हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें। But the interesting aspect is that all these companies, inclusive of the ones that you've mentioned in the past as well, अब ये सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, ये सिर्फ ब्रांड करते हैं, ये सिर्फ प्राइसिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। इवन के जिन ब्रांड्स का आप नाम ले रहे हैं उनके यहाँ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है कि दे जस्ट प्लेस ऑर्डर्स, सेंड डिज़ाइन, सेंड मॉकअप्स, और कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली A मार्केट से B मार्केट में भेज देती हैं, हेड ऑफिस उनके माल आता भी नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बिजनेसमैन हैव टू थिंक द सेम वे। देखिए, हमको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, और उसके लिए जो मेरे से बन सकता है मैं काम कर रहा हूँ कि जो है ना हम इसको जो है ना रेडिकल चेंज लेके आए, ट्रेड में चेंज कर ले, और हम बजाय ये बड़े बड़े लोगों, मैंने देखिए क्राइटेरिया भी चेंज किया। पहले जो है ना बड़े लोग आते थे और कंसेशनरी जो स्टॉल्स होते थे उसके अंदर वो स्टॉल उनको मिल जाते थे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस,
अब मैंने आगे इसको ये कर दिया है कि 50% तो ज़ाहिर है बड़े जो भी सीजन एक्सपोर्टर हैं उनको देंगे, लेकिन 30% नए न्यू कमर्स को देंगे। ये हमने जो है ना, जो एसएमईज है उनको देंगे ताकि वो आ जाएं। और 10% हमने जेंडर को कर दिया है, और 10% जो है ना फ्रेश बिल्कुल न्यू कमर, जिनको हम कहेंगे तुम जाओ देखो ये प्रोडक्ट तुमने लोकल में बेच रहे हो, इसको वहां डिस्प्ले करो और जाओ, उनको हमने सबसे ज्यादा कंसेशन दिए। तो ये हमने पूरा एक रेडिकल चेंज, पूरा इन पार्टिसिपेटिंग एग्जीबिशंस हमने ये किया है। तो इंशाल्लाह ताला देखिए कल कोई फ्रूट्स नहीं आ जाते, लेकिन आई एम श्योर, लेकिन अब अल्लाह की मर्जी है। अभी इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, पाकिस्तान का परसेप्शन दुनिया में खराब हो रहा है, ये जो हमारी सारी मेहनतें हैं टी-10 उसके ऊपर सारा पानी फिर रहा है। पानी फिर गया, सारा पानी फिर गया। हम जो है ना उसको ये कहते हैं कि जी डिलीवरी का प्रॉब्लम ना करें। उन्होंने बोला आपके पास एलसी खोलते नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं डिलीवरी नहीं डिलीवरी कैसे होगी मुझे, मैं आपसे कैसे ले लूं और अपना शेल्फ कैसे खाली रखूं। तो वी आर ट्राइंग टू कन्विंस देम। हम सर्टिफिकेशन भी करते हैं कि भाई ये सप्लाई होगा टाइम पे, हम नहीं तो हम मीडिएशन करेंगे। हम वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि किसी तरह से भी एक्सपोर्ट, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल भी है, उसके अंदर भी जो है ना उसको कोशिश कर रहे हैं कि नई मार्केट्स नजर आए, नया एक्सपोर्ट्स नजर आए और लोग हमारी तरफ आ जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरी उम्मीद भी है और तवक्को भी है, और पाकिस्तान के ताजे सनतकारों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी बहुत है, और आपकी एक अपनी, जैसे आपने कहा कि एक अपना भी है, लोग आपकी बात को बहुत सुनते भी हैं, वज़न भी देते हैं। आई एम श्योर you will also be one of the key players in taking Pakistan out of this economic mess that we have I would say we have created for ourselves, and I wish you all the best। यहाँ पर नाजरीन मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेहमान का, और we wait for messages on Facebook। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।